और अब हम आपको कोरोना वायरस और राजनीति की दूसरी लहर के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है जो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ ही हमारे देश में राजनीति की भी दूसरी लहर आ गई है जो पिछली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,30,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 780 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी कोरोना हो रहा है और इनमें बहुत सारे डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने दोनों डोज कोरोना वायरस की लगवा ली हैं, उसके बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पहले कोरोना वायरस हो चुका है, अब उन्हें दोबारा भी यह संक्रमण हो रहा है। यानी दूसरी लहर में कोरोना वायरस किसी का लिहाज नहीं कर रहा, चाहे आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, चाहे आपको पहले हो चुका है कोरोना वायरस या नहीं। लेकिन इतनी बात पक्की है, अगर आपने वैक्सीन लगवा कर रखी है तो कोरोना वायरस का ये जो हमला है आपके ऊपर, ये बहुत मामूली रह जाएगा और इससे आपका नुकसान बहुत मामूली होगा, क्योंकि ये वैक्सीन आपके कवच के तौर पर इस्तेमाल होगी। आप वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन का कोई फायदा ही नहीं है। वैक्सीन लगवाने पर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन यह उतना खतरनाक नहीं होगा जितना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को होगा। भारत में अब हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों की हैं जो अब किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में अब यह डर बैठ गया है कि अब बहुत जल्दी पिछले साल की तरह लॉकडाउन हो सकता है। आप मुंबई से आई ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यात्री एक दूसरे को धक्का देते हुए किसी भी तरह ट्रेन में घुसना चाहते हैं। कई लोगों को ट्रेन की बोगी पर लटक कर सफर करते हुए भी आज देखा गया। ये लोग इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और अपनी जान पर खेलकर अब ये लोग निकल रहे हैं अपनी अपनी जगहों से। और इन लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क हैं, ना इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर एक ट्रेन में एक व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो फिर कितने लोगों को ये संक्रमण फैलेगा। और जब ये लोग वापस अपनी यात्रा समाप्त करके उतरेंगे इस ट्रेन से, उसके बाद ये कितने लोगों में इस संक्रमण को फैलाएंगे। मुंबई के अलावा पुणे से भी आज ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां लॉकडाउन के डर से कई मजदूर वापस अपने घर जाने की चिंता में दिखे। यहां भी ट्रेनों में बहुत भीड़ दिखी। सोचिए, अगर इन ट्रेन में सफर करने वाले एक व्यक्ति को भी संक्रमण हुआ तो ऐसी स्थिति में ये सारी ट्रेनें कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन जाएंगी और मुमकिन है कि इससे हमारे देश के ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हो जाएंगे, जो अब तक इस महामारी से काफी हद तक बचे हुए हैं। दिल्ली में भी आज आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों की काफी भीड़ दिखी और जो हाल इस समय ट्रेनों का है, ठीक वैसा ही हाल बसों का भी है। और चिंताजनक बात यह है कि इन लोगों के चेहरों पर भी मास्क बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने जरूर मास्क लगा रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। कोरोना वायरस की तरह राजनीति की भी दूसरी लहर अब हमारे देश में आ गई है, जो कोरोना की तरह खतरनाक है। इस लहर से आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दूसरी लहर राजनीति की है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत सरकार वैक्सीन के वितरण को लेकर उनके साथ भेदभाव कर रही है। इसकी वजह है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक फैसला, जिसमें मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में 3.5 करोड़ वैक्सीन की डोज अलग अलग राज्यों को वितरित की जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश को 45 लाख, मध्य प्रदेश को 33 लाख, कर्नाटक को 29 लाख, पश्चिम बंगाल को 21 लाख और महाराष्ट्र को 17 लाख डोज दी जाएंगी। जिन राज्यों को इस बार ज्यादा वैक्सीन की डोज मिल रही हैं, वो पहले इस लिस्ट में काफी नीचे थे, लेकिन जरूरत और जनसंख्या के हिसाब से इस बार सरकार ने वैक्सीन का वितरण किया है। लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पर नाराजगी जताई है। इनमें महाराष्ट्र वैक्सीन के वितरण को लेकर सबसे ज्यादा नाखुश है, वो भी तब जब सबसे ज्यादा वैक्सीन पाने वाले राज्यों में वही सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र को अब तक 90 लाख डोज मिल चुकी हैं और वहां 5 लाख वैक्सीन बर्बाद भी हो चुकी हैं।
यानी ये वैक्सीन लगाई ही नहीं गई और खराब हो गई, रखे रखे खराब हो गई। इसके बावजूद सबसे ज्यादा शिकायत महाराष्ट्र को है, क्योंकि यहां सवाल वैक्सीनेशन का नहीं, सवाल वैक्सीनेशन में राजनीतिक अवसर तलाशने का है। और राहुल गांधी भी आज यही कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर से वैक्सीन की कमी को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। वैक्सीन नहीं आई थी तब राहुल गांधी केंद्र सरकार से पूछ रहे थे कि भारत कर क्या रहा है। जब आ गई तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी ने खुद अब वो वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद अब वो दूसरी तरह की राजनीति करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए राजनीति तो अब बढ़ती ही जा रही है और लगातार इस देश में कोरोना की लहर भी जैसे जैसे ऊपर जा रही है, राजनीति की लहर भी ऊपर जा रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.